और अभी एक नारा दिया हुआ सभी लोगों ने, क्योंकि एक टाइम होता है जब लोग एक नए पिन पे जाने के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, और रॉयल्टी जैसा एक मुकाम जो शुरुआत होती है यहाँ पे बड़े पिनों की, रॉयल्टी का लेवल क्योंकि स्टेज पे सम्मानित किया जाता है रॉयल्टी लेवल पे, इस एनिवर्सरी पे मौका मिलेगा। तो मिशन बनाया हुआ है जहाँ पे हजारों लोगों ने रॉयल्टी पे जाने की कसमें खा रखी है। देखो रॉयल्टी पे जाओगे जब भी तो डायमंड जाओगे, अगर रॉयल्टी पे नहीं जाओगे तो डायमंड कैसे जाओगे? अगर मेरे को जाना वहां पे, यानी आपको जाना वहां पे है, अगर आपको वहां जाना है तो सीढ़ी तो ये चढ़नी पड़ेगी ना, तो बिना रॉयल्टी जाए तो डायमंड जा ही नहीं सकते, बिना रॉयल्टी जाए तो आप पर्ल नहीं जा सकते, एमरल्ड नहीं जा सकते, सेफायर नहीं जा सकते, तो कहीं जा ही नहीं सकते। इसलिए पहला टारगेट, अगर आप रॉयल्टी पे नहीं है तो रॉयल्टी का टारगेट बनाइए। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी यात्राएं रही जहां पे बहुत सारी अद्भुत है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीजें रही है। एक बार की बात बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे आज प्रोग्राम बिल्कुल एकदम खचाखच भरा हुआ है, ऐसे ही एक बार एक प्रोग्राम था पटना में। तो प्रोग्राम था, तो मैं जब प्रोग्राम में अंदर एंट्री करने के लिए गया तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट टीम और जो लोग कल वहां के जो लोग सब अंदर थे, तो हॉल कुछ ऐसा खचाखच भरा हुआ था कि वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। जैसे अभी आज तो क्या, जैसे बाहर आ गए, रास्ता था तो निकल के आ गए, तो आप लोग आ गए, हमने मिल लिया, हम साथ आ गए। उस टाइम पे मामला कुछ ऐसा था पटना में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम था कि वो पूरा गैलरी वे सब ऐसा ठसाठस भरा हुआ है। तो लोगों ने फोन किया, सर कि ऐसा करिए हम बाहर आ नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और आप ही करके अंदर आ जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। वो गेट पे गार्ड खड़ा था, उसने मुझे रोक लिया। तो उसने रोक लिया कि सर जगह नहीं है अंदर। तो मैंने कहा भाई जगह नहीं है, लेकिन मुझे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा नहीं तो फिर प्रोग्राम कैसे चलेगा। बोला सर जगह है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ऐसे। अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा सूट टाई आजकल सभी लोग आरसीएम में सभी सूट पहनते हैं, तो सभी सूट पहने हुए। तो मैंने कहा भाई ऐसा, मैंने कहा मेन जो प्रोग्राम है वो मेरा है, मैं मेन स्पीकर हूँ यहाँ पे। बोला नहीं सर, ये ऐसे बहाने बहुत लोग करते हैं। तो फिर मैंने समझाया उसको, मैंने कहा भाई मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कहा मेरे को, बोला सर यही बात बोल के 10 लोग तो पहले जा चुके अंदर। तो आप सब लोग सचमुच डायमंड है ना? और ये बात बिल्कुल सही है कि किसी को जगह मिलने वाली नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे डायमंड जाने की हमारी तैयारी है, रॉयल्टी पे जाना होगा। अब रॉयल्टी पे जाने के मैं 4 मेजर छोटे छोटे फैक्टर्स आपको बताना चाहता हूँ, 4 पॉइंट है जो बताना चाहता हूँ। पहला है गोल बनाइए, दिमाग में गोल सेट करिए कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है। हाँ, अगर कुछ साथी जो बहुत छोटे लेवल पे है, उनका लेवल छोटा है, तो वो उसके आगे वाला पेन सेट कर लीजिए। अगर वो ओपनर पे तो ईगल या रनर का गोल सेट कर सकते हैं, विनर का गोल सेट कर सकते हैं। और अगर रॉयल्टी जाना संभव है तो रॉयल्टी का सेट कर सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ बातचीत कर सकते हैं। संभव है, रॉयल्टी पे जाना संभव है, संभव है। तो गोल सेट करिए, रॉयल्टी पे जाना है, गोल्ड जाना है। अगर मान लिया कोई व्यक्ति पहले से गोल्ड है तो स्टार गोल्ड जाइए, स्टार गोल्ड है तो प्लेटिनम जाइए, प्लेटिनम है तो स्टार प्लेटिनम जाइए, स्टार प्लेटिनम है तो पर्ल जाइए। आप अगला गोल सेट करिए। रॉयल्टी शब्द में इसलिए बात कर रहा हूं ताकि रॉयल्टी का गोल सेट हो जाए, आपका दिमाग में रॉयल्टी आने लग जाए। तो सबसे पहला काम है, आप जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे और उस पर एक्शन नहीं लोगे, तब तक वहां पे कभी पहुंचोगे नहीं आप। तो पहला माइंड जो है ना आपका, बिल्कुल फोकस कर दो कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो रॉयल्टी पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार मैं चाहता हूँ थोड़ा हाथ खड़ा करके मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो रॉयल्टी पे जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक बार, यस, वाह, ग्रेट ग्रेट। एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए ताकि मैंने बीसी सर को दिखा दूं कि तो रॉयल्टी की तैयारियां चल रही, बढ़िया। अब रॉयल्टी पे जाना है। देखो यहाँ पे मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, आप रॉयल्टी पे जाएंगे, ये कामयाबी नहीं है। आप पर्ल जाएंगे, कामयाबी तो ये भी नहीं है। आप एमरल्ड चले जाएंगे, कामयाबी तो मैं उसको भी नहीं मानता। आप रूबी, स्टार रूबी और सैफायर चले जाएंगे, कामयाबी का मेरा मतलब तो इससे भी पूरा नहीं होता। और मैं कहता हूं आप डायमंड ही क्यों नहीं चले जाए, मेरे हिसाब से तो कामयाबी मैं उसको भी नहीं मानता अगर वक्त पे नहीं जाए। बात तो वक्त पे जाने की है ना। आपने कहा मैं रॉयल्टी जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, कसम खाली जाऊंगा, जब तक जाऊंगा नहीं मरूंगा नहीं। और तुम मरते दम तक जाएगा तो ऐसी रॉयल्टी किस काम की? अभी जाना है भाई, है ना?
तो 96 साल का होकर रॉयल्टी पे जाएगा, तेरी रॉयल्टी हमारे किस काम, रॉयल्टी पे जाना है, अभी जाना है, वक्त पे जाओ। अगर वक्त पे कोई काम नहीं किया तो फिर उसका परिणाम क्या है? आप बिजली का बिल वक्त पे जमा मत कराओ, पूरी जिंदगी भर अंधेरा रहेगा। आप देखो जमा तो करा दूंगा, अरे करा तो दूंगा, लेकिन वक्त पे कराओगे तो उजाला हो। वक्त पे बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो फिर वो स्कूल में पास नहीं होंगे, कभी पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे। वक्त पे शादी नहीं करे तो बच्चे खिलखिलाएंगे नहीं घर में। फिर कोई काम वक्त पे नहीं हो तो फिर उसका मतलब नहीं निकलता। वक्त पे होना बहुत जरूरी है। 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है, अब पास होने के लिए उसके पास 1 साल का वक्त है। अगर 1 साल में पास नहीं हुआ, जब एग्जाम के दिन आते हैं तो बच्चे के मम्मी पापा परेशान कि बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, सारा ध्यान वहां चला जाता है। दादा दादी परेशान, सारा ध्यान चला जाता है। सरकार बिजली बंद नहीं करती उस टाइम पे, मतलब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। शादी वाले के बैंड बाजे बंद करा देते हैं, भाई साहब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इस टाइम पे या तो शादी करो मत, और करो तो रात को 10 बजे के पहले फेरे, शादी मंडप, मिलन मिलाप सब कुछ कंप्लीट कर लेना, रात को बैंड नहीं चलेगा। मतलब शादी जितना इंपॉर्टेंट काम है उसको बोला तू सेकेंडरी, बच्चे का 6ठी क्लास का एग्जाम प्रायोरिटी, वो जरूरी है। शादी तो तू कभी भी कर लेना, उसकी 6ठी क्लास अभी हो सकती है, वो बाद में नहीं हो सकती। 6ठी क्लास का बच्चा है, अगर फेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाए? कौन सा डॉक्टर बन जाएगा इससे साल में? अगर पास हो भी जाए क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी नौकरी लग रही 7वीं क्लास में आते? कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ता है, क्योंकि अगर फेल हो गया तो पूरी जिंदगी के लिए दाग लग जाता है, पूरी जिंदगी के लिए। अगर वो 1 साल बाद पास हो जाए, पास तो हो ही जाएगा, लेकिन वो फेल का दाग कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि उसने वक्त ज्यादा ले लिया। जिस काम को करने में 1 साल लगना चाहिए, उसमें अगर 2 साल लगा दिए तो पूरी जिंदगी 25,000 की जगह 15,000 की नौकरी पे काम चलाना पड़ेगा। अच्छी खासी सुंदर लड़की की जगह थोड़ी सी ठीक ठाक से काम चलाना पड़ेगा, है ना? पता नहीं क्या क्या समझौता करना पड़ेगा 1 साल फेल होने से। अगर आप रॉयल्टी वक्त पे नहीं जाओगे तो आपको भी पूरी जिंदगी कितना समझौता करना पड़ेगा। पावर वक्त की है, इसलिए आपको काम करना है। अगर इस साल यानी इस सितंबर में इन 6 दिनों में रॉयल्टी नहीं जाओगे तो 1 साल लेट हो जाओगे। फिर ये सितंबर निकल गया तो फिर जो रॉयल्टी का जो वापस जो एक मोमेंटम, जो गोल, जो प्लानिंग, जो एनिवर्सरी, जो सेलिब्रेशन, जो माहौल जो बनता है, उसमें फिर 1 साल लग जाएगा। इसलिए 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 दिन ठीक काम कर लोगे, मैं आपको सही कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर 6 दिन ठीक काम कर लोगे 6 साल जिंदगी में काम करने के कम हो जाएंगे आपके। अगर इन 6 दिनों में जम के लग जाओ आप, वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी जिम 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 बारिश होती है, लेकिन 2 घंटे जम की बारिश होती है तो वो सारी जिम जिम का काम पूरा कर देती है। इसी तरह से 6 दिन आपके पास है। अगर आप 6 साल बचाना चाहते हो काम करने के, आगे चल के सारी यात्रा ठीक करना चाहते हो, बिजनेस को स्मूथ करना चाहते हो, सही प्लानिंग देना चाहते हो, तो आप इन 6 दिनों में जो कर सकते हो वो कर लो। आप सुबह कितना जल्दी उठ सकते हो ये आपके ऊपर है, रात को कितना लेट सोते हो ये आपके ऊपर है, आप अपलाइन के साथ कितना उसको तंग करके काम कर सकते हो ये आपके ऊपर है, कितनी होम मीटिंग कर सकते हो आपके ऊपर है, कितनी काउंसलिंग करके एक एक व्यक्ति को जगा सकते हो आपके ऊपर है। लेकिन 6 दिन आपके पास ऐसे हैं कि जैसे जीवन में आपके पास इसके अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। फोकस करो, है ना? वो कहते हैं जैसे दिमाग में गोल होता है ना, भाई मुझे बस हर हालत में मेडल जीतना है, वो गोल्ड मेडल जीतने वाला आदमी जैसे फोकस करता है तो ही जीत पाता है। उसका फोकस होता है, बस चाहे कुछ भी हो जाओ तो वो फिर हासिल करता है, वो जीत उसके पास होता है। चुनाव होते हैं किसी के घर में, उनको कुछ नहीं सूझता, उनके सामने कुछ भी लेके जाओ, उनको बोलो सर आप एक लॉटरी का टिकट निकल गया, आपको भाई साहब बाद में बात करना, भी चुनाव चल रहे हैं, बोलो शादी, बोलो बाद में बात करना, बाद में बात करें। आदमी कहते बीमार हो गया, डॉक्टर को बोलता डॉक्टर साहब 4 दिन बाद चुनाव, 4 दिन कैसे कैसे घसीट लो, बाद में सब करा लेंगे, अभी चुनाव के टाइम पे कोई बात मत करो, है ना? तो जैसे वो फोकस होता है ना, वो सारा फोकस आपका भी 6 दिनों में रॉयल्टी पे आ जाना चाहिए। खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों पे भरोसा होता है। आप सब जानते हो कि लोगों से मैं पूछता हूँ कि कंपनी कैसी है, बढ़िया है, कंपनी में भरोसा बोला है, प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, अपलाइन पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है ना, सब पे भरोसा है। खुद की बारी आती है तो ऐसे फुस हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कहता हूँ सबको 0 कर दो, खुद का भरोसा पावरफुल कर दो।
मैं कहता हूँ सब कुछ जीरो होगा, अगर आपको अपने पर भरोसा होगा तो आपकी कामयाबी आपके पास है, 100% आपके पास है। जिनको अपने पर भरोसा होता है उन्होंने तो इतिहास लिख दिया। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। एक ये मैडम है अरुणिमा सिन्हा, इनकी कहानी वैसे आप लोगों को, काफी लोगों को पता होगी, मैं छोटी सी 2-4 लाइनें आपके से बीच में। इनके साथ एक हादसा हुआ, एक ट्रेन में ये जर्नी कर रही थी, सफर कर रही थी। सफर करते करते इनके साथ कुछ डाकुओं के साथ छीना झपटी हुई और इनको चलती हुई ट्रेन में, एकदम चलती हुई ट्रेन में इनको नीचे फेंक दिया गया। फेंक दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। चलती हुई ट्रेन से फेंक देना मतलब बात बहुत गंभीर हो जाती है। बचना मुश्किल था, एकदम बचना मुश्किल था, लेकिन ये है कि ये बच तो गई। बहुत मुश्किल, पूरी रात इन्होंने निकाली। पूरी रात ये ट्रेन पे स्टेशन के वहां मतलब रेल पटरी के पास में पड़ी रही और इनको एक पांव, बाद में जब इनका इलाज हुआ, ठीक हुई, कुछ हुआ, तो इनको एक पांव तो हमेशा के लिए खोना पड़ा। इसके बाद क्योंकि इनका एक गोल था, इनके अंदर एक बहुत जज्बा था, शुरू से ही था कि इनको कुछ बहुत बड़ा करना था और इन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि मुझे हिमालय की चोटी पे चढ़ना है। अब एक तो पहली बात, महिला, इस तरह का टारगेट लेना आसान नहीं होता। फिर ऊपर से गोल ऐसा कि हिमालय की चोटी पे चढ़ना है, और वो अगर पांव अगर नहीं रहे तो फिर तो इरादा बदल जाता है। आदमी कहते अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अक्सर यही होता है कि आप कहते हैं अब मैं कुछ कर नहीं सकती, अब तो मैं कहीं पड़ोसी के घर नहीं जा सकती, तो हिमालय की चोटी कहाँ जाना बहुत आसान है। लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा महिला, ये पहली, पूरे विश्व की पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार किया। अब देखिए इनके पास, इनको किसने सपोर्ट किया? यहाँ पे कोई कंपनी, अपलाइन, सीनियर, प्रोडक्ट्स, इनकम कुछ नहीं है। खुद का गोल है कि बस मुझे वहां जाना है। अगर आपका भी अपना गोल है तो आपकी कामयाबी आपके हाथों में, आपके 100% आपके हाथों में, आप उसको पार कर सकते हो। जीवन में 25 लोग कभी ताली नहीं बजाते हमारे लिए, ना मौका नहीं मिलता ऐसा कभी। ऐसा कभी ऐसा कुछ भी करें तो 25 लोग अपने खुद के ताली नहीं बजाते हैं। यहाँ पे 25,000 लोग अपने नहीं, कोई और है जो आपके लिए ताली बजाएगा। किस लिए? क्योंकि आपने रॉयल्टी हासिल की। किस लिए की? आपने अपने लिए की। रॉयल्टी अपनी, ताली कोई और बजा रहा है, रॉयल्टी आपकी अपनी। देखो रॉयल्टी पे ताली क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने कुछ अद्भुत किया है। नॉर्मल काम करोगे जिंदगी में, कोई रॉयल्टी ताली नहीं मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते तो ताली मिलती है ना। इसीलिए तो यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। ये आपके पास एक बहुत बड़ा, बहुत ही कमाल का मौका है। और यहाँ पे अब तक की जो मेरी कहानी है, 23 साल की इस यात्रा में मैंने अब तक जब भी देखा है कि जब ऐसे इवेंट होते हैं तो वहां पे जाने वाले व्यक्ति के दिमाग के पूरे चक्षु खुलते हैं, है ना, पूरे एकदम ताले सारे जो भी खुल जाते हैं और वो गोल सेट करता है। और स्टेज पे आने वाले आदमी की आंखें नम हो जाती है। उसका परिवार देखने लगता है कि मेरे बेटे ने कुछ किया है, मेरे परिवार में किसी सदस्य ने कुछ किया है। एक उपलब्धि है, वो बड़ा लेवल, एक बड़ा मुकाम है। और ये आपके पास एक मौका है अगर 25,000 लोगों के बीच में आप ताली बजाना चाहते हैं। वरना एक बड़े से बड़ा उद्योगपति 500 लोगों से ताली नहीं बजवा पाता है। वो 500 लोगों को इकट्ठा तो कर सकता है पैसे देके, लेकिन ताली नहीं बजवा सकता। ये ताली आपको सिर्फ इसलिए मिलेगी क्योंकि आप वाकई इसके हकदार बनते हो। आप चाहते हो कि ऐसी तालियां आपके लिए बजे? आप चाहते हो कि ऐसी तालियां आपके लिए बजे? तो कैसी तालियां आपके लिए बजे? एक बार जम के झमाझम वाली तालियां। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी है, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी